सितंबर 2025 इंटरनेट पे एक ट्रेलर रिलीज होता है, सिर्फ चंद मिनट की एक झलक, लेकिन इन चंद मिनटों ने पाकिस्तान में एक आग लगा दी है। एक ऐसी बहस शुरू हो चुकी है जिसने हमारी सकाफत, मजहब और टेक्नोलॉजी के रिश्ते को आईने में दिखा दिया है। ये कहानी है उस तूफान की जो उस शो के नाम पर उठ चुका है, जिसका नाम है लाजवाल इश्क। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबके लिए एक बिल्कुल नया रियलिटी शो लेकर आई, जहां हर लम्हा कैमरास पे रिकॉर्ड किया जाए। इन बातों के बाद किसी को शिराज पसंद आ रहा है? टॉकियर्स लाजवाल इश्क यानी इटर्नल लव नाम जितना रिवायती था, शो का कॉन्सेप्ट उतना ही गैर रिवायती। ये मशहूर तुर्किश रियलिटी शो अश्क अदस की उर्दू अडेप्टेशन है। 4 पाकिस्तानी मर्द और 4 पाकिस्तानी औरतें इस्तांबुल के एक आलीशान विला में 100 दिन के लिए एक साथ रहेंगे। उनकी हर बात, हर मुलाकात 24 घंटे कैमरों की नजर में होगी और इसका मकसद मोहब्बत तलाश करना और आखिर में एक विनिंग कपल बनना। लेकिन इस कहानी का सबसे अहम पहलू इसका प्लेटफॉर्म था। प्रोड्यूसर्स ने इसे टीवी पर नहीं बल्कि सीधा यूट्यूब पर रिलीज करने का फैसला किया। ये एक सोचा समझा कदम था। पाकिस्तान में मीडिया को कंट्रोल करने वाला इदारा है पेमरा, लेकिन पेमरा के कवानीन सिर्फ टीवी चैनल्स पे लागू होते हैं, यूट्यूब या किसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे नहीं। ये एक ऐसी कमजोरी है जिसका फायदा उठाकर एक ऐसा फॉर्मेट मंजर आम पर लाया गया है जो पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन पर शायद कभी नहीं आ सकता था। लाजवाल इश्क शो से ज्यादा पाकिस्तान के सेंसरशिप के निजाम का एक इम्तिहान बन चुका है। जीतने वाला कपल एक बहुत मजे की चीज करेगा। अपने राइट पे टॉकियर्स ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर कयामत बरपा हो गई थी। सवाल उठाया गया कि क्या ये इस्लाम में जायज़ है। इस्लामी नुक्ता नज़र से इस शो का बुनियादी ढांचा कई उसूलों से टकराता है। सबसे पहला उसूल ये है कि गैर महरम मर्द और औरत का आज़ादाना मेल जोल, जिसकी इस्लाम बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। शो का पूरा फॉर्मेट इसी मेल जोल पर बनाया गया है। दूसरा ये कि इस्लाम में शादी का तस्वुर एक मुक़द्दस अहद है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये कोई गेम या मुकाबला नहीं है। रिश्ता तलाश करने का अमल भी पर्दा और वकार के साथ ख़ानदानों की रजामंदी से जुड़ा होता है। लेकिन लाजवाल इश्क इस पूरे अमल को एक तमाशा बनाकर पेश कर रहा है। लेकिन सबसे संगीन एतराज़ मुजाहरा बिल फिस्क के उसूल पर था, यानी गुनाह को छुपाने की बजाय इसकी खुल्लम खुल्ला तशहीर करना। और सोशल मीडिया पे लोगों का गुस्सा भी इसी बात पे था कि गुनाह करना एक बात है और उसे आम करना दूसरी बात। जब आप एक गैर इस्लामी अमल को रिकॉर्ड करके उसे एंटरटेनमेंट के नाम पे लाखों लोगों को दिखाते हैं, तो आप सिर्फ गुनाह नहीं कर रहे होते, आप उसे मुआशरे में नॉर्मल बना रहे होते हैं। आप फहाशी को आम कर रहे होते हैं। और लाजवाल इश्क यही वो फितना था जिसकी तरफ सभी लोग इशारा कर रहे हैं। पता है कि जो शो आप दिखाना चाह रहे हैं ये आइन की और कानून दोनों की खिलाफ वर्जी है। आप आखिर प्रमोट क्या करना चाह रहे हैं? हराम रिलेशनशिप, जिना, लस्ट, डिजायर। कहाँ हमारे कल्चरल नॉर्म्स में ये शामिल है कि इस तरीके का शो जो है, एंड ऑफ द डे लव जो है वो कैसे फैलेगा, वो क्या होगा। टॉकियर्स इस प्रोग्राम के ऑनियर होते ही एक फिक्र ये जाहिर की जा रही है कि ये शो हमारी नौजवान नस्ल की ब्रेन वॉशिंग कर रहा है। मीडिया साइंस इसे कल्टीवेशन थ्योरी कहती है। इस नज़रिए के मुताबिक मीडिया हमारी सोच पर आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुसलसल असर डालता है। ये हमारे लिए एक झूठी रियलिटी बनाता है। जब नौजवान मुसलसल स्क्रीन पर एक मगरबी तर्ज ज़िंदगी, डेटिंग कल्चर वगैरह देखते हैं तो वही उनके लिए नॉर्मल बन जाता है। उनकी ख्वाहिशात बदल जाती हैं, उनका लिबास, उनका जहन, उनके रिश्तों का मयार, सब कुछ इस स्क्रीन की दुनिया से मुतासिर होने लगता है। लेकिन टॉकियर्स यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है। अगर एक तरफ लाजवाल इश्क जैसे शोज हैं तो दूसरी तरफ क्या है? सच ये है कि पाकिस्तानी मीडिया एक मैदान जंग बन चुका है। पिछले कुछ सालों में हमने अलिफ जैसे ड्रामास का उरूज भी देखा है जो रूहानियत, इश्क हकीकी और इस्लामी इक़दार पर मबनी थे।
इन ड्रामाज ने भी रिकॉर्ड तोड़ मकबूलियत हासिल की। इसका मतलब साफ है, हमारी इंडस्ट्री किसी एक डायरेक्शन में नहीं जा रही है, बल्कि ये दो इंतहाओं में बंट चुकी है। एक तरफ ग्लोबल कल्चर से मुतासर लिबरल कंटेंट है जो शहरी नौजवानों को टारगेट करता है, और दूसरी तरफ रिवायती और मजहबी इक़दार को फ़रोग़ देने वाला कंटेंट है जिसकी भी एक बहुत बड़ी ऑडियंस मौजूद है। टॉक ईयर्स अगर देखा जाए तो ये ज़हनों की लड़ाई है जो अब हमारे टीवी स्क्रीन्स और मोबाइल फ़ोन्स पर लड़ी जा रही है। आपने अभी के अभी सबके सामने मुझे बेइज्जत कोई बेइज्जत नहीं है, बेइज्जत बेइज्जती किया है, नहीं होती। बेइज्जत है। तो मास क्यों गए हो? टॉक ईयर्स इस पूरी बहस के मरकज में एक चेहरा भी मौजूद है, इस शो की होस्ट आयशा उमर। उन पर फहाशी फैलाने और नई नस्ल को गुमराह करने के इल्ज़ामात लगना शुरू हो चुके हैं। उनका लिबास, उनका अंदाज सब तनकीद की जद में आ चुका है, जिसके जवाब में आयशा उमर ने शो का दिफा किया। उनका कहना था कि लोग वक्त से पहले नताइज निकाल रहे हैं। ये लव आइलैंड की कॉपी नहीं है, बल्कि एक ऐसा फॉर्मेट है जो हमारी सकाफत और इक़दार से जुड़ा हुआ है। उनके मुताबिक शो का अंजाम शादी के मुकद्दस रिश्ते पे होगा। आयशा उमर के मुताबिक ये एक कोशिश है इस शो को कल्चरली सेफ बनाकर पेश करने की, लेकिन मुझ समेत सोशल मीडिया सारिफीन इस दलील से मुतमईन नहीं हो रहे। हम सबका यही कहना है कि अंजाम चाहे कुछ भी हो, जिस सफ़र को स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वो सफ़र ही हमारी दीनी और सकाफती हुदूद को पामाल करता है। I've seen ना bro, I've seen जन्नत and जुनैद, they're good with each other. क्या मसला है? यार मेरा है यार, मैं I can't help it यार। ये तो था ही नहीं। टॉक ईयर्स लाजवाल इश्क का अंजाम जो भी हो, लेकिन इसने पाकिस्तानी मीडिया के मुस्तकबिल का नक्शा वाज़े कर दिया है। पैमरा की यूट्यूब पे बेबसी ने प्रोड्यूसर्स के लिए एक नया दरवाज़ा भी खोल दिया है। अब हर वो कंटेंट जो टीवी की सख्त पॉलिसीज़ की वजह से रुका हुआ था, उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। हम एक ऐसी मीडिया इंडस्ट्री की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके हैं जो दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक तरफ रिवायती टीवी चैनल्स हैं जो पैमरा के डर से मज़ीद मोहतात और फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाते हैं, और दूसरी तरफ यूट्यूब और दीगर स्ट्रीमिंग सर्विसेज का वाइल्ड वेस्ट मौजूद है, जहां आज के दौर में हर किस्म का तजुर्बा किया जा रहा है, टैबूज़ को तोड़ा जा रहा है और एक ख़ास मॉडर्न ऑडियंस के लिए कंटेंट भी बनाया जा रहा है। टॉक ईयर्स ये सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात नहीं है, ये सकाफती और नज़रियाती तकसीम है। एक ऐसी तकसीम जहां हर ग्रुप अपनी पसंद की दुनिया अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहा है। लाजवाल इश्क एक शो से बढ़कर एक अलामत बन चुका है। ये इस कश्मकश की अलामत है जो पाकिस्तान का मुआशरा मॉडर्ननेस, रिवायत और अपनी पहचान को लेकर लड़ रहा था। विला के अंदर कंटेस्टेंट्स क्या करते हैं शायद इतना अहम नहीं है, लेकिन असल कहानी उस विला के बाहर लिखी जा रही है, हमारे सोशल मीडिया फीड्स पर, हमारे ड्राइंग रूम्स में और हमारे जहनों में। अब सवाल ये है कि इस डिजिटल तूफान के बाद पाकिस्तानी स्क्रीन का चेहरा कैसा होगा।